हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस सी प्लस प्लस सीरीज का ये लेक्चर नंबर 31 है। और आज हम इस वीडियो में एक स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए प्रोग्राम बनाने वाले हैं, यानी कि हम एक स्ट्रिंग को कैसे रिवर्स कर सकते हैं इसे समझेंगे। और इसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे, अपना यूज़र डिफाइन फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे तो स्ट्रिंग को रिवर्स करने के कई सारे मेथड हैं। यहाँ पर हम पहले सिंपल वाला मेथड देखेंगे, फिर हम बात करेंगे दूसरे फंक्शन की। पिछले वीडियो में हमने ये पैलिंड्रोम नंबर को चेक करने के लिए प्रोग्राम बनाया था और इंटीजर को कैसे रिवर्स कर सकते हैं ये हमने समझा था। ठीक है, पिछले वीडियो में। यहाँ पर हम बात करते हैं स्ट्रिंग की। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना लेते हैं str, और हम क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट लेंगे। ठीक है, थोड़ा डायनेमिक प्रोग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने यूज़र से इनपुट ले लिया। ठीक है, सी इन और str में यूज़र से इनपुट ले लिया। कोई मैसेज नहीं प्रिंट करा रहे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो यूज़र ने इनपुट डाल दिया यहाँ पर। अब देखिए स्ट्रिंग बेसिकली रिवर्स कैसे करेंगे, इसके लिए लॉजिक क्या होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास एक स्ट्रिंग है UPCISS। ठीक है, तो अगर इसे रिवर्स करना है तो इस पूरी स्ट्रिंग को हमें ट्राइवर्स करना पड़ेगा। ट्राइवर्स करने का मतलब है कि एक एक करके हमें सबको विजिट करना पड़ेगा, सभी कैरेक्टर को। और जो स्ट्रिंग होती है, आपको पता है ये वन डायमेंशन एरे होती है, एक तरीके से होती कि नहीं। वन डायमेंशन एरे में क्या होता है कि हर एक कैरेक्टर, मतलब यहाँ पर स्ट्रिंग की बात करें तो इसमें क्या है, हर एक कैरेक्टर का अपना एक इंडेक्स है। ये 0 पर है, ये 1 पर है, ये 2, ये 3, 4, 5 ऐसे करके। ये आपको याद होगा, ये हम समझ चुके हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि हम इसे एज अ एरे ट्रीट कर सकते हैं। जिस तरीके से हम एक स्ट्रिंग को रिवर्स करेंगे, इसी तरीके से हम एक एरे को भी रिवर्स कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना बात। तो यहाँ पर होगा क्या कि हमारी जो स्ट्रिंग है, तो इसकी जो लेंथ होगी, हमारा लॉजिक क्या बन रहा है, देखिए स्ट्रिंग की जो लेंथ है, अब इसकी लेंथ क्या है, 6 है। तो अगर इसकी लेंथ 6 है तो इसकी इंडेक्सिंग 0 से 5 तक जाएगी। आपको पता है 0 से 5 तक, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो ये 0 से 5 तक जाएगा और इसका लेंथ कितना है, 6। यहाँ पर हमारा देखिए लॉजिक क्या बन रहा है कि अगर हम एक लूप चलाएं और लूप में आई में हम क्या असाइन कर दें, यहाँ पर स्ट्रिंग की लेंथ, स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वो आई में असाइन कर दें। तो आई की वैल्यू यहाँ पर लास्ट से स्टार्ट होगी, फिर हम आई को डिक्रीमेंट ऑर्डर में ले चलें। तो इससे क्या होगा कि हम ये जो हमारी स्ट्रिंग है या फिर कह लें एरे है, इसमें हम पीछे से मतलब लास्ट से और फिर बैक आ सकते हैं, कुल मिलाकर रिवर्स ऑर्डर में आ सकते हैं। तो ये एक तरीका हो गया। लेकिन लेंथ जो यहाँ पर इसकी हम कैलकुलेट करेंगे वो बताएगा 6, और जबकि अगर लेंथ 6 है तो यहाँ पर इंडेक्सिंग 0 से 5 तक जाती है। तो हम क्या कर देंगे, लेन -1। तो इससे क्या होगा, आई में 5 आएगा। ठीक है, जो कि सही होगा। तो ये हमारी यहाँ पर देखिए फॉर लूप की कंडीशन, मतलब ये इनिशियलाइजेशन पॉइंट हो गया, डिक्रीमेंट ऑर्डर में चलेगा। और आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम में क्या होगी, लेन -1, यानी कि मैक्सिमम होगी ज़्यादा से ज़्यादा। फिर डिक्रीमेंट ऑर्डर में जाएंगे तो कंडीशन क्या हो जाएगी, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी आई की वैल्यू जब तक 0 से बड़ी है तब तक लूप चलना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन हो गई लूप की। अब इससे क्या होगा कि ये जो हमारा लूप चलेगा तो हम क्या करेंगे, यही str में आई पास कर देंगे, इंडेक्स की जगह आई पास कर देंगे। तो यहाँ पर इससे कि हमें क्या मिलेगा, आई में पहली बार में 5 होगा, यानी कि लास्ट वाला कैरेक्टर मिल जाएगा। फिर ये डिक्रीज होगा तो यहाँ पर लास्ट सेकंड मिल जाएगा। इसी तरह से ये रिवर्स आता चला जाएगा। और ये जो एक एक कैरेक्टर हमें यहाँ पर मिलेगा, इसे हम क्या करेंगे, एक नए वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। समझ पा रहे हैं ना बात। और नए वेरिएबल में स्टोर कराते समय हम += असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे, जहाँ पर हम एक स्ट्रिंग को एक स्ट्रिंग के साथ कॉनकैटिनेट कर सकते हैं। बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया, हमने लॉजिक निकाला। यहाँ पर कंडीशन वगैरह आपको समझ में आई होंगी, बाकी प्रोग्राम लिखेंगे सब समझ में आ जाएगा। बाकी इसका दूसरा भी तरीका होता है। यहाँ पर आपने देखा कि हमें लूप को लेंथ टाइम चलाना पड़ेगा, यानी जो लेंथ है उतनी बार चलाना पड़ेगा, कुल मिला के 6 बार लूप चलाना पड़ेगा। तो क्या कोई ऐसा भी तरीका है कि हमें कम लूप चलाना पड़े? कम लूप चलेगा तो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर, मेमोरी कम यूज़ होगी। तो ये इसके भी सोल्यूशन है। आने वाले वीडियोज़ में जब हम DSA कंटिन्यू करेंगे तो वहाँ पर हमें ऐसी एल्गोरिदम मिलती हैं जिससे हम किसी एरे या स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग बेसिकली एरे ही होती है, तो हम क्या कर सकते हैं कि एक एरे को अगर रिवर्स करना है या कुछ भी करना है तो हम लेन डिवाइडेड बाई 2 टाइम में ही अपना काम कर सकते हैं, यानी लेन डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि हम क्या करेंगे, पहले कैरेक्टर को लास्ट में डाल देंगे, लास्ट वाले को पहले डाल देंगे, फिर दोनों को घटाते बढ़ाते चलेंगे। तो कुल मिला के हमें 3 ही बार लूप चलाना पड़ेगा और ये स्ट्रिंग रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो हम आने वाले वीडियोज़ में समझेंगे इसे। फिलहाल अभी यहाँ पर हम सिंपल टेक्निक देखते हैं। क्लियर है। तो कुल मिला के यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग ले ली, यूजर से इनपुट ले लिया यहाँ पर, और फिर हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ भी हमें पता करनी है। तो लेंथ वगैरह जो है वो हम फंक्शन बनाते हैं और उसी में पता करेंगे। ठीक है, फंक्शन का यहाँ पर रिटर्न टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। फंक्शन का नाम यहाँ पर हम रख देते हैं, देखिए RS नाम का। ठीक है, रिवर्स स्ट्रिंग, ऐसा फंक्शन बना दिया शॉर्ट में RS। और यहाँ पर हमारा पैरामीटर क्या होगा, देखिए स्ट्रिंग। ठीक है, जो हमारा पैरामीटर होगा स्ट्रिंग टाइप का होगा, और ये हमने इसका नाम भी str कर दिया। कोई कन्फ्यूज़न नहीं। ठीक है, सिंपल है। तो ये हमने फंक्शन बना दिया। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, यूज़र से जो भी यहाँ पर फंक्शन कॉल होगा तो पैरामीटर में स्ट्रिंग मिल जाएगी। सबसे पहले तो इस स्ट्रिंग का लेंथ पता करना है, तो इंटीजर टाइप का एक लेंथ वेरिएबल बनाया और इसमें हमने str.length पता कर ली। ठीक है,
ये लेंथ हम पता कर सकते हैं, ये हमारा मेथड है प्री डिफाइन, इसके बारे में हम समझ चुके हैं। तो ये लेंथ हमने लेन में निकाल ली और एक स्ट्रिंग टाइप का नया वेरिएबल बनाएंगे, str1 नाम का एक बना लिया, ठीक है। यही str1 में ही हम रिवर्स स्ट्रिंग को स्टोर कराएंगे, ठीक है। तो str1 में क्या होगा, रिवर्स स्ट्रिंग होगी। अब यहाँ पर हम चलाते हैं लूप, तो ये हमने चलाया लूप फॉर और इंट i इज़ इक्वल टू, और आई में क्या असाइन कर देंगे, वही जो हमने पढ़ा था लेन -1 जो हमने समझा था, मतलब लॉजिक ये होगा, ठीक है। ये इनिशियलाइजेशन हो गया, कंडीशन आई ग्रेटर देन इक्वल टू और 0, फिर उसके बाद आई डिक्रीमेंट ऑर्डर में चलेगा और लूप के अंदर हम क्या कराने वाले हैं, str1 प्लस इज़ इक्वल टू str, ठीक है। और इसके इंडेक्स पर क्या कर देंगे, एक सेकेंड, इसके इंडेक्स में पास कर देंगे आई, बस हो गया, ठीक है। इससे क्या होगा कि यहाँ पर ये लूप चलता रहेगा और एक एक कैरेक्टर रिवर्स ऑर्डर में str1 में स्टोर होता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस ऑपरेटर यानी असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करना जरूरी है, नहीं तो फिर हमें यहाँ पर वैल्यू ओवरराइड होती रहेगी। अभी क्या होगा, ओवरराइड नहीं होगी। फिर लास्ट में क्या होगा, जब ये लूप हमारा खत्म हो जाएगा तो हम रिटर्न करा देंगे str1 को, ठीक है। str1 को रिटर्न करा देंगे क्योंकि इसी में हमारी रिवर्स स्ट्रिंग होगी, ठीक है। फिर यहाँ पर हम सिंपली फंक्शन कॉल कर लेते हैं सी आउट, और एक सेकेंड, यहाँ पर सी इन में जो है ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर होगा, ठीक है। ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर हो गया, ये इंसर्शन ऑपरेटर हो गया। तो यहाँ पर हम पहले तो ओरिजिनल स्ट्रिंग प्रिंट करा देते हैं str में, फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा इज़ इक्वल टू, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर रिवर्स स्ट्रिंग, उसके लिए rs फंक्शन कॉल करेंगे और इसमें पास कर देंगे str। कोई कन्फ्यूज़न नहीं, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले ओरिजिनल स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी, फिर ये ऑपरेटर नॉर्मली आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब इज इक्वल टू, इस तरीके से। फिर यहाँ पर हमने फंक्शन कॉल किया, फंक्शन कॉल करेंगे, आर्गूमेंट पास कर दिया स्ट्रिंग, जो यूज़र डालेगा वही पास हो जाएगी और ये पूरा लूप चल के रिटर्न हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग को आराम से रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सिंपल मेथड है, आने वाले वीडियोज़ में हम इससे भी बेटर मेथड देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने डाला UPCISS, एंटर करेंगे तो आप देखेंगे UPCISS का रिवर्स यहाँ पर आ रहा है। कोई कन्फ्यूजन नहीं। फिर से रन करते हैं, यहाँ पर जैसे हमने डाल दिया जितेंद्र कुमार वर्मा, ठीक है। अब क्या होगा, एंटर करेंगे तो आपको पता है कि इसमें सिर्फ जितेंद्र ही रिसीव करेगा। तो यहाँ पर ये तो आपको पता ही है कि जो सी इन है वो स्पेस के बाद वाले स्ट्रिंग को रीड नहीं करता, मतलब रिसीव नहीं करता, ठीक है। तो अगर हमें मान लेते हैं पूरी स्ट्रिंग को रिसीव कराना है तो उसके लिए आपको पता है हम किस तरीके से इनपुट लेंगे। हमने गेट लाइन मेथड के बारे में समझा था, ठीक है। गेट लाइन यहाँ पर यूज करेंगे और एक पैरामीटर इसका होगा सी इन और दूसरा क्या होगा, स्ट्रिंग हमारी, यानी वही str वेरिएबल हो जाएगा, बस। अब क्या होगा कि हम जो भी यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर रन करते हैं, स्पेस भी ये पूरा रीड करेगा, यानी ये पूरी लाइन बेसिकली रीड करता है। तो जितेंद्र कुमार वर्मा डाला, एंटर करेंगे तो देखिए ये पूरी स्ट्रिंग यहाँ पर रिवर्स हो गई, पूरी स्ट्रिंग रिसीव हुई थी। तो ये भी आपका साथ ही साथ रिवीजन हो गया गेट लाइन का, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा कि हम स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने पैलिंड्रोम नंबर को चेक करने का और कई सारी छोटी छोटी चीज़ें कवर की थी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी हम अगली वीडियो में आर्मस्ट्रांग नंबर को चेक करने के लिए प्रोग्राम बनाएंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा क्योंकि इसमें हमारी कई सारी छोटी छोटी चीज़ें कवर होंगी, ठीक है। तो ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में,